जानी टीवी देखने वाले सभी दोस्तों को मोहम्मद नबील की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, जब से मैं आप लोगों के लिए वीडियोस बना रहा हूं, तब से मेरे बहुत से अजीज दोस्तों की फरमाइशें भी मेरे पास आई हुई हैं, जिन्हें मैं वक्फे से पूरा भी करता रहा हूं। लेकिन इनमें से बहुत सारी अभी ऐसी वीडियोस हैं जो मैं नहीं बना सका। कुछ दोस्तों का इसरार होता है रूस की वीडियो देखने का, तो कुछ की फरमाइश होती है अमेरिका देखने की। कोई कहता है कि पाकिस्तान और भारत की वीडियो बनाओ, तो किसी की ख्वाहिश होती है यूरोप देखने की। उन्हीं में से कुछ ऐसे भी कमेंट्स पढ़ने को मिलते हैं जो बार बार यही कहते हैं कि हमें वेस्ट इंडीज के बारे में जानना है। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम वेस्ट इंडीज की कहानी को खत्म करते हैं और बताते हैं इस मुल्क के बारे में वो सभी बातें जिनसे शायद बहुत से लोग आज से पहले नाआशना होंगे और बहुत सारे जानते भी होंगे। वेस्ट इंडीज का नाम जब भी हमारे जहनों में आता है तो 2 बार आईसीसी वर्ल्ड कप जीतने वाली, 1 बार T20 कप जीतने वाली और 1 बार चैंपियन ट्रॉफी जीतने वाली क्रिकेट टीम का नाम हमारे जहनों में आता है। 90 की दहाई से क्रिकेट के शौकीन हजरात ब्रायन लारा और चंद्रपाल जैसे नामों, जबकि आज के नौजवान क्रिस गेल, डैरन सैमी, दिनेश रामदीन और पोलार्ड जैसे नामों से जरूर वाकिफ होंगे। और मैं यकीन से कह सकता हूं कि बहुत सारे दोस्त वेस्ट इंडीज को एक मुल्क मानते होंगे। अगर आपके जहन में भी वेस्ट इंडीज एक मुल्क है तो इस वीडियो को मुकम्मल देखे बगैर मत जाइएगा, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम वेस्ट इंडीज के सभी दिलचस्प हकाइक आपके सामने रखने वाले हैं। मगर रुकिए, पहले YouTube पर मौजूद हमारे चैनल जानी टीवी को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। दोस्तों, कहा जाता है कि क्रिस्टोफर कोलंबस अमेरिका की खोज के लिए नहीं निकला था। उसे एशिया यानी भारत और चीन जैसे मुल्कों में जाने के लिए एक महफूज रास्ते की तलाश थी। कोलंबस अपनी जिंदगी के कई साल यही सोचता रहा कि वो मशरिक में यानी हिंदुस्तान में पहुंच चुका है, मगर उसे अपनी जिंदगी में यह मालूम ना हो सका कि मशरिक अभी इससे बहुत दूर है। क्रिस्टोफर के गुजर जाने के बाद यूरोपियों ने इस दुनिया के 2 खित्तों को 2 नए नामों से नवाजना शुरू कर दिया। पापुआ न्यू गिनी से मशरक की जानब आबाद जजीरा नमा ममालिक को वेस्ट इंडीज का नाम दिया गया, जबकि शुमाली अमेरिका और जनूबी अमेरिका के दरमियानी खित्तों को वेस्ट इंडीज का नाम दिया गया। चूंकि वेस्ट इंडीज कई ममालिक पर मुश्तमल एक हदूदबंदी को कहा जाता है, बिल्कुल वेस्ट इंडीज के लिए भी यूरोपियों ने कई ममालिक को इस फहरिस्त में डाल दिया। यूरोपियों का इस खित्ते को गलत नाम देने के पीछे यही मकसद था कि अल हिंद यानी वेस्ट इंडीज और मगरब यानी वेस्ट इंडीज में फर्क किया जा सके, और फिर यह नाम इस खित्ते के मुकद्दर में लिख दिया गया। आजकल वेस्ट इंडीज जिस खित्ते को कहा जाता है, इस खित्ते में क्यूबा, बहामस, बारबाडोस, जमाइका, हेटी, डोमिनिकन रिपब्लिक, पोर्टो रिको, वर्जिन आइलैंड्स, सरीनाम, टोरंडाड एंड टोबैगो, गियाना, सेंट लूसिया, ग्रेनाडा, साबा और सेंट मार्टिन जैसे मजीद चंद आजाद और मकबूजा इलाके शामिल हैं। और यही वो ममालिक हैं जिनके शहरियों से मिलकर वेस्ट इंडीज क्रिकेट टीम, वेस्ट इंडीज फुटबॉल टीम और दीगर खेलों की टीमें तश्कील पाती हैं। जिन कैरेबियन जज़ाइर से मिलकर वेस्ट इंडीज बना हुआ है, इनमें से कई ममालिक ऐसे हैं जिनकी वीडियोस आपको हमारे चैनल पर पहले से मौजूद मिलेंगी। मेरी कोशिश थी कि मैं सभी ममालिक के बारे में आपको बतलाऊं और फिर वेस्ट इंडीज के बारे में एक मुख्तसर सी वीडियो बनाऊं, मगर चूंकि अभी बहुत से ऐसे कैरेबियन ममालिक हैं जिनके बारे में आपको उर्दू जुबान में कोई भी वीडियो देखने को नहीं मिलेगी, इनके बारे में भी वीडियोस आपको हमारे इसी चैनल जानी टीवी पर वक्फे से मिलती रहा करेंगी। दोस्तों, इस खित्ते को वेस्ट इंडीज का ये नाम चूंकि कोलंबस के नजरिए की बुनियाद पर दिया गया था, मगर इस खित्ते का एक दूसरा नाम भी है जिसे कैरेबियन कहा जाता है। 15वीं सदी के अवाखिर में जब यूरोपियों की यहाँ आमद हुई तो कैरब नामी एक कबीला यहाँ बसा करता था। इसी कबीले के नाम पर इस इलाके को कैरेबियन भी पुकारा जाने लगा। लिहाजा यहाँ से यह साबित होता है कि कैरेबियन या कैरेबियन जज़ाइर और वेस्ट इंडीज या गरबुल हिंद एक ही खित्ते के 2 नाम हैं। वेस्ट इंडीज के बारे में अगर दिलचस्प हकाइक की बात की जाए तो ये इलाका 30 आजाद और मकबूजा ममालिक का मजमुआ है, जिनमें 13 आजाद और 17 मकबूजा इलाके हैं जो कमोबेश 7000 से जायद जज़ाइर से
मिलकर बना हुआ है। जिस इलाके को वेस्ट इंडीज कहा जाता है वहां का कुल रकबा 27,54,000 मरबा किलोमीटर बनता है। वेस्ट इंडीज के अगर महल्ले वकूफ की बात की जाए तो ये इलाका शुमाली अमेरिका के जनूब मशरिक, वस्ती अमेरिका के मशरिक और जनूबी अमेरिका के शुमाल और मगरिब में वाक़या है। इस सारे इलाके की आबादी 4,36,01,839 अफराद है। वेस्ट इंडीज के बारे में अगर दिलचस्प हकाइक की बात की जाए तो इस सारे इलाके में अक्सरियत आबादी मसीही आबादी की है, जो तकरीबन पूरी आबादी का 85% है, जबकि दूसरा बड़ा मजहब यहाँ हिंदू है। तीसरे नंबर पर मुसलमान है, जबकि बाद में यहूदी आते हैं। कोई 18 से 19 इकसाम के मज़ाहब से ताल्लुक रखने वाले अफराद यहाँ बसते हैं। दूसरी जंग अजीम के बाद जब सर्द जंग का आगाज हुआ तो इन दिनों वेस्ट इंडीज की अमेरिका और रूस के दरमियान बड़ी इज्जत हुआ करती थी। कुछ ममालिक को रूस अमदाद देता था ताकि अमेरिका के खिलाफ करीबी अड्डे मिल सकें, जबकि कई ममालिक पर अमेरिकी फौज दफा के लिए तैयार खड़ी होती थी, जिसके बदले में उन्हें अमदाद से नवाजा जाता था। सर्द जंग के खात्मे के बाद से यहाँ गुर्बत ने एक बार जोर पकड़ा और फिर खुशहाली का वो दौरा खत्म हुआ जो पहले इनके नसीब में था। लोगों ने हालत बेहतर करने की गर्ज से अमेरिका और कनाडा जैसे ममालिक का रुख करना शुरू कर दिया। लाखों की तादाद में गैर कानूनी तरीके से मुहाजिरीन हिजरत करके अमेरिका जाने लगे। जब अमेरिका ने देखा यह तो सब उल्टा हो गया तो कई कैरिबियन ममालिक को दोबारा से फंडिंग जारी की गई और फिर से यह ममालिक फंडिंग के सहारे चलने लगे। साल 2007 में जब क्रिकेट वर्ल्ड कप के आलमी मुकाबले यहाँ मुनक्कद हुए, जिन्हें लगातार तीसरी बार ऑस्ट्रेलिया ने अपने नाम किया था, तो लाखों की तादाद में गैर मुल्की यहाँ आने लगे। ये लोग आए तो क्रिकेट देखने की गर्ज से थे, मगर जब यहाँ के साफ पानियों, खूबसूरत साहिलों और यहाँ की खामोशी ने एक अलग तरह का इन्हें सुकून बख्शा, तो इन लोगों ने कैरेबियन ममालिक की तारीफ वापस जाकर अपने ममालिक में करना शुरू कर दी। आने वाले सालों में सियाहत के शोबे ने हर साल तरक्की की एक नई राह पर कदम रखा। कई ममालिक ने वीजा फ्री की सहूलत से गैर मुल्कियों को नवाजा, तो कई ने वीजा ऑन अराइवल की सहूलत दी। इनमें से 4 से 5 ममालिक तो ऐसे हैं जो ग्रीन पासपोर्ट पर भी वीजा फ्री की सहूलत दे रहे हैं, जबकि काफी सारे यूएस के वैलिड वीजे पर फ्री एंट्री देते हैं। वेस्ट इंडीज के सभी ममालिक में सरकारी जुबानों का दर्जा सिर्फ 6 जुबानों को हासिल है, यानी एक जुबान 2 से 3 ममालिक की सरकारी जुबान होने का दर्जा रखती है। 3 ममालिक की सरकारी जुबान का दर्जा स्पेनिश को हासिल है, जबकि 6 ममालिक की सरकारी जुबान फ्रेंच है। 18 ममालिक की सरकारी जुबान अंग्रेजी को माना जाता है। चंद ममालिक की सरकारी जुबान डच भी है। 2 ममालिक में पुर्तगेजी, जबकि एक में हेटियन जुबान का इस्तेमाल सरकारी सतह पर होता है। हिंदी, भोजपुरी, तमिल, उर्दू, चाइनीज और जर्मन जुबान बोलने वालों की तादाद कुछ ममालिक में पाई जाती है। सियाहत का शोबा रोजगार का बेहतरीन जरिया होने के सबब अब मुकामी आबादी अंग्रेजी बोलने और सीखने की तरफ तवज्जो दे रही है और पूरे जज़ायर की 70% आबादी अंग्रेजी जुबान को बोलना और समझना जानती है। दूसरी जंग अजीम से पहले वेस्ट इंडीज में 1 लाख के करीब गैर मुल्की सियाहत की गर्ज से आया करते थे, मगर फिर इनकी तादाद में कमी होना शुरू हो गई। सन 2000 से सियाहों की तादाद में इजाफा होने लगा। 2007 में यह तादाद लाखों से करोड़ों में तब्दील हो गई और 2014 के अदादोशुमार के मुताबिक यह तादाद 2,50,00,000 अफराद थी, जिससे इन ममालिक ने 49 बिलियन यूएस डॉलर आमदनी की थी, जो इनमें से कई ममालिक की मईशत का पहला जरिया था, जबकि औसतन कैरेबियन जज़ायर की सियाहत से 15% मईशत मुस्तहकम हुई थी। बारबाडोस और क्यूबा तो पिछली चंद सदियों से गन्ने की पैदावार के हवाले से मशहूर थे, मगर अब चंद दूसरे ममालिक भी गन्ने और चीनी की एक्सपोर्ट के जरिए अपने मुल्क की किस्मत बदलने की कोशिश कर रहे हैं। फलों की चंद इकसाम और सब्जियों की एक्सपोर्ट इन ममालिक की माइशत का दूसरा बड़ा जरिया है। इलाका बहुत ज्यादा खूबसूरत होने की वजह से गैर मुल्की यहाँ प्रॉपर्टी खरीदने और बेचने के कारोबार को तरजीह दे रहे हैं। इन्वेस्टर यहाँ एक से बढ़कर एक रेस्टोरेंट और होटल्स की तामीर कर रहे हैं। वेस्ट इंडीज के 7000 जज़ायर में से सिर्फ 2% यानी सिर्फ 140 जज़ायर ऐसे हैं जिन पर इंसानी आबादकारी नहीं, वरना बाकी सभी पर इंसानी आबादी मौजूद है। दुनिया का सबसे छोटा रनवे भी वेस्ट इंडीज के एक मुल्क सबा में वाक़या है। इस रनवे की लंबाई सिर्फ 1300 फीट है। दुनिया के दूसरे सबसे छोटे रनवे का एजाज भी सेंट मार्टिन के एयरपोर्ट प्रिंसेस जुलियाना इंटरनेशनल एयरपोर्ट को हासिल है।
यह मुल्क भी वेस्ट इंडीज में ही आता है। वेस्ट इंडीज के ही एक मुल्क जमाइका में फी मरबा किलोमीटर के अंदर जितने चर्च हैं दुनिया के किसी दूसरे मुल्क में इतने नहीं हैं। जमाइका में चर्च की तादाद लगभग 1600 के करीब है, जो रकबे के लिहाज से औसतन किसी भी दूसरे मुल्क से ज्यादा है। हॉलीवुड की मशहूर जमाना फिल्म पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन के तमाम पार्ट्स कैरिबियन जज़ायर पर ही फिल्माए गए थे और यही वो फिल्म थी जिसकी किसी हद तक कॉपी बॉलीवुड की हाल ही में रिलीज होने वाली फिल्म ठग्स ऑफ हिंदुस्तान ने की हुई है। कहा जाता है कि अमेरिका के पहले सदर जॉर्ज वाशिंगटन, जिनके नाम पर वाशिंगटन सिटी आज भी अमेरिका में इनके होने का एहसास दिलाता है, उन्होंने और उनकी फैमिली ने जिंदगी में सिर्फ एक बार किसी दूसरे मुल्क का सफर किया था और वो मुल्क वेस्ट इंडीज का ही एक मुल्क बारबाडोस था। वेस्ट इंडीज के ममालिक में सबसे ज्यादा विजिट किया जाने वाला मुल्क डोमिनिकन रिपब्लिक है, जहां औसतन साल भर में 40 लाख से ज्यादा गैर मुल्की सियाहत की गर्ज से आते हैं। दोस्तों, यह थी वेस्ट इंडीज के बारे में एक मालूमाती वीडियो। इस वीडियो को बनाने का मकसद सिर्फ यही था कि आप लोगों को बतलाया जाए कि वेस्ट इंडीज कोई मुल्क नहीं बल्कि एक इलाके का नाम है। आप इन सभी ममालिक की वीडियोस वक्फे वक्फे से हमारे इसी यूट्यूब चैनल जानी टीवी पर देखा करेंगे। अगर ये वीडियो आप दोस्तों को पसंद आई हो तो इस वीडियो को अपने अजीजो अहबाब के साथ व्हाट्सएप और फेसबुक वॉल पर शेयर करते हुए अपनी पसंदीदगी का इजहार करें। इस वीडियो को लाइक और अपनी राय के इजहार के लिए कमेंट करना हरगिज न भूलें। आपसे मुलाकात होगी ऐसी ही किसी मालूमाती वीडियो के जरिए। तब तक के लिए अपने इस दोस्त को दीजिएगा इजाजत। अल्लाह निगहबान।